स्टूडेंट, आपका स्टडी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा टेंस। टेंस जो हम बचपन से बचपन से नहीं लेकिन पढ़ते आ रहे हैं क्लास 5th से ही। वैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो 3rd से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस टेंस मीन्स होता है काल। टेंस मीन्स होता है काल। टेंस देयर आर 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान। वर्तमान यानी जो अभी चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ या पढ़ाती हूँ, तो इसका मीन्स होता है कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है। जैसे प्रेजेंट में जो काम हो रहा है वो आएंगे। वो सभी सेंटेंस किस में आते हैं? हमारे प्रेजेंट में। इसके बाद आता है पास्ट। पास्ट होता है भूतकाल। भूत यानी बीता हुआ, जो हमसे बीत गया। जैसे मैंने कल खाना खाया था, तो मतलब वो पूरा सेंटेंस कहाँ चला गया है? पास्ट में, कि कल खाया था। वैसी है फ्यूचर। फ्यूचर होता है भविष्य। भविष्य यानी आने वाला। जैसे हम कहें कि कल मुझे मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करना है, मतलब कल की बात हो रही। जो करना है आने वाले समय में, जो हमें काम करना है वो जाता है फ्यूचर में। जो बीत चुका है वो पास्ट में, और जो चल रहा है वो होता है प्रेजेंट में। अब इन सब के भी 4 भेद होते हैं। जैसे प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। अब इससे आगे पढ़ते हैं इनके भेद कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट। उपयुक्त के 4 भेद यानी डिफरेंस होते हैं। मतलब अभी मैंने जो बताया था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब के 4 भेद होते हैं। पहला, जैसे हम अभी प्रेजेंट का देख रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट का पहला होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। इसी को हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर इसका दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको 3 नाम से जानते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और तीसरा होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। यदि पेपर में लिख के आ जाता है कि चेंज टू प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तो वहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तुरंत वहां पे समझ जाना है कि हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज करना है। इसके बाद आता है तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और 4 नंबर पे आता है प्रेजेंट
परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हो गया प्रेजेंट का। ऐसे ही हम पास्ट में चेंज कर देते हैं, ऐसे ही फ्यूचर में। जैसे पास्ट का आएगा तो होगा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस, वैसे ही आएगा फ्यूचर के लिए तो फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस। वैसे ही हम पास्ट का कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट अभी हम पूरा फोकस करते हैं प्रेजेंट पे कि प्रेजेंट को आगे कैसे पढ़ना है। अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके आगे देखो, देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को कहते हैं ना सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सबसे पहले अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, यानी प्रेजेंट का सिंपल टेंस। प्रेजेंट का सिंपल टेंस कैसे होता है, देखो सबसे पहले इसमें भी 4 होते हैं। पहला अपन पढ़ेंगे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव भी होता है इसका। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे अफर्मेटिव। इसका इंडेफिनिट का हम अफर्मेटिव पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर साधारण वाक्य। कैसे होंगे, साधारण वाक्य में कुछ नहीं करना है, जैसा नाम है वैसे ही इसका काम है। इसका पहले हम पढ़ेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स होता है वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास। सबसे पहले हमें सीखना है सिंटैक्स, इसी को हम फॉर्मूला भी कहते हैं, इसी को हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका वाक्य विन्यास देखते हैं कि कैसा होता है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि एस ई एस या आई एस कहाँ यूज किया जाता है। उसके लिए रूल है, क्या है रूल, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम और सिंगुलर नंबर। हम इसके साथ किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस या आई एस। वो अपन को वर्ब को देखकर उसके अकॉर्डिंग ही उसमें एस ई एस और आई एस लगाना है। वैसे ही सेकंड रूल क्या कहता है, आई वी दे यू और प्लूरल नाउन। इसके साथ ओनली अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस ई एस और आई एस का यूज नहीं करना है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना आप सबको समझ में तो आ ही गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। इसका हम अफर्मेटिव सबसे पहले पढ़ेंगे। अफर्मेटिव में है सिंटैक्स, यानी जिसे हम स्ट्रक्चर या फॉर्मूला भी कहते हैं। उसका क्या है, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई एस कब लगाना है, जब सिंगुलर चीज हो, या तो किसी का नाम हो, ही सी इट हो, तब हम किसका यूज करेंगे, मेन
मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस का। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का यूज करेंगे। यदि और जहां प्लूरल होगा, जैसे अभी हमने रूल में बताया था कि ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर के साथ हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस, ई एस और आई एस का। वैसे ही सेकंड नंबर पे रूल लिखा था आई, वी, दे, यू, प्लूरल नाउन। इसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बस यूज किया है, एस और ई एस और आई एस का यूज नहीं करना है। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके एग्जाम्पल है, देखो पहला क्या है एग्जाम्पल, द अर्थ मूव राउंड द सन। द अर्थ मूव राउंड द सन। इसका क्या मीन्स होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कैसे, मूव, ये क्या हो गया है, वर्ब, क्या हो गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वैसे ऑलरेडी वो है। ठीक है, चेंज कैसे करते हैं इसको, देखो अब उसमें लिखा है अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो लिखेंगे हम द अर्थ। अर्थ क्या है, एक ही है, ऐसा तो है नहीं कि दो अर्थ हो, अर्थ एक ही है, पृथ्वी एक ही है, तो सिंगुलर चीज है, तो इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे हमने मूव लिखा, तो मूव के साथ हमने क्या बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस और आई एस लगाते हैं, वो भी किसके अकॉर्डिंग, वर्ब को देखकर। वर्ब है मूव, तो मूव में जब हम एस लगाएंगे तो हो जाएगा मूव्स। उसके बाद राउंड द सन, बिल्कुल इजी है, इसमें सिर्फ हमें वर्ब पहचाननी है। वर्ब पहचानने के बाद उसमें जो उसमें एस या ई एस लगाना है वो लगाना है। बाकी आपको यहाँ पे इसका सब्जेक्ट दिया रहता है और यहाँ पे आपको इसका अदर वर्ड दिया रहता है, ऑब्जेक्ट दिया रहता है। इसी का हम दूसरा देख रहे हैं, टू एंड टू। टू एंड टू मेक फोर। दो और दो मिलकर चार होते हैं, इसका अर्थ होता है दो और दो मिलकर चार होते हैं। अब इसमें तो मैंने कोष्टक बता दिया तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे वर्ब है। अब इसमें वर्ब कैसे पहचानना है, वर्ब क्या होती है, क्रिया। ये वीडियो में पिछली वीडियो में बताया था क्रिया क्या होती है, जिस जो हम कार्य कर रहे हैं। कैसे, देखो टू एंड टू मेक फोर। टू एंड टू मेक, ये वर्ब है। मेक मीन्स होता है होना या बनाना, जैसे हमने बताया था ना, दो और दो चार बनकर चार होते हैं, दो और दो मिलकर चार होते हैं, तो मेक मीन्स होता है मिलना या बनाना। टू एंड टू मेक्स फोर, यहाँ पे हमने एस लगा दिया। मैंने बताया था ना कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस और ई एस लगाना है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट को देखकर और वर्ब को देखकर। अब जैसे कोई आता है ऐसा सेंटेंस जिसमें बिल्कुल चेंज ही नहीं है, जैसे गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। इसमें अब नो चेंज होगा, क्यों, देखो गुड स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, तो हमने बताया था ना कि प्लूरल में ओनली आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस लगानी है। तो गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क, जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है हार्ड। इतना तो आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत भी नहीं गई होगी। और इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका निगेटिव। अभी हमने क्या पढ़ा था, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव तो बता दिया मैंने कि कहाँ पे वर्ब लगानी है, कहाँ पे एस और ई एस लगाना है।
इसके बाद हम देखते हैं इसी का, अभी मैंने फर्स्ट पढ़ाया सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम पढ़ा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। कैसे, देखो अब इसके आगे हम निगेटिव देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस देखो, नेगेटिव सेंटेंस का सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स, नेगेटिव सेंटेंस का सिंटैक्स होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। निगेटिव सेंटेंस, पहली बात तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कौन से सेंटेंस है? नकारात्मक वाक्य, मतलब जहां पर जिस वाक्य में ना से जवाब हो या फिर जिस वाक्य में ना आए। जैसे कोई सेंटेंस है कि उसे आम पसंद नहीं है, या वह मतलब पक्षी उड़ नहीं रहे हैं, जहां नहीं शब्द आता है वो सेंटेंस निगेटिव होते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में अपन को हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है तो आप क्या बताएंगे? डू एंड डज। अब इसको डू और डज कहाँ लगाते हैं, चलो ये देखते हैं। रूल है पहला क्या है कि पहले अपन देखते हैं कि डज कहाँ लगाते हैं। ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर। इसके साथ हम क्या लगाएंगे? डज। जैसे मैंने अफर्मेटिव में बताया था कि ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर के साथ हमने क्या लगाया था? एस, ई एस और आई एस लगाया था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही जब हम निगेटिव में चेंज करते हैं तो डू और डज का यूज होना है हेल्पिंग वर्ब में। तो ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर, इसके साथ हम क्या करेंगे? डू का यूज करेंगे। और आई, वी, दे, यू, प्लूरल नंबर, इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? डू। मतलब जब हमारे पास प्लूरल हो ना, मतलब प्लूरल यानी बहुवचन में होगा या फिर सिंगुलर बहुवचन में होगा, या आई, वी, दे, यू ये लिखा हुआ तो इस कहाँ जाएगा? डू। उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? डू। और यदि सिंगुलर है और नेम है किसी का, यदि सिंगुलर है या फिर किसी का नाम है सेंटेंस में, ही, सी, इट से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम वहां क्या लिखेंगे? डज। देखो इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, छोटा सा है। आई लाइक मैंगोज। मुझे आम पसंद है। इसको कैसे चेंज करेंगे अब अपन नेगेटिव में? ये अभी कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट का। अब इसको आपको पहचानना भी है और चेंज भी करना। तो सबसे पहली बात तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं देखते हैं। आई हो गया अपना सब्जेक्ट, उसके बाद हमें डू और डज लगाना। तो आई लिखा है, आई के साथ हमने क्या लगाया है? लगाना है हमें डू। आई के साथ हमने डू का यूज किया, डू। उसके बाद हमें नॉट, कंपलसरी है जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको नॉट का यूज करना पड़ेगा। यदि नॉट यूज नहीं करेंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सॉरी मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें मेन वर्ब क्या है अपना? लाइक यानी पसंद, LIKE। और लाइक अब हमने ना तो इसमें एस लगाया है ना ES लगाया है। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात ये आई लिखा है, तो मैंने अफर्मेटिव में भी समझाया था कि जब आई आता है तो आई के साथ हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और दूसरी बात जब हम यहाँ डू लगा रहे हैं तो यहाँ तो बिल्कुल एस, ES और IES का कोई यूज ही नहीं है। तो सिर्फ हम यहाँ लगाएंगे आई डू नॉट लाइक मैंगोज। अब तो समझ में आ गया। इसके आगे एक दूसरा सेंटेंस और देख रहे हैं।
सी कैच बर्ड, बर्ड्स। वह पक्षी पकड़ती, सॉरी, वह पक्षी पकड़ती है। इसको हम सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं। देखो, सी सब्जेक्ट हो गया, सी सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमें सी किस में यूज करना है? डज। सी के साथ हमें क्या यूज करना है? डज। तो सी के साथ हमने यूज किया डज। डज के बाद अब हमें क्या यूज करना है? नॉट। तो हमें यहाँ लिखेंगे नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है? कैच। कैच यानी पकड़ना, कैच बर्ड्स। ऑलमोस्ट ये सब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी है। तो पहला इसका सिंटेक्स क्या है? सब्जेक्ट, डू डज, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। रूल क्या कहता है कि ही, सी, इट और सिमिलर नंबर के साथ हम किसका यूज करते हैं? डज का। जस्ट, आई, वी, दे, यू और प्लूरल नंबर के साथ हम किसका यूज करते हैं? डू का। जैसे आई लाइक मैंगो, तुम आई यहाँ है, इसमें आई तो प्लूरल नंबर है आई, तो आई के साथ हम किसका यूज करते हैं? डू का। और यहाँ है सी, और सी के साथ हमने किसका यूज किया है? डज का। देखो, सी के साथ डज का यूज हुआ। आई के साथ हमने डू का यूज किया है। अब ये कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। इसके बाद अब हम देखते हैं नेगेटिव के बाद देखते हैं हम इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसके आगे हम इंटेरोगेटिव देख रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मीन्स क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य ये वो सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन किया जाता है। वह सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन किया जाता है। जैसे मैंने नेगेटिव में बताया था वो नकारात्मक वाक्य होते हैं, उसमें ना से मतलब जितने भी शब्द आएंगे तो नहीं का जाएगा। सेंटेंस अपन जितने भी पढ़ेंगे तो नॉट होगा। वैसे ही इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव में प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं। प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्यों में, जिस सेंटेंस में हमसे क्वेश्चन किया जाता है वो कहलाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका सिंटैक्स देखो, इसका सिंटैक्स होता है जो हमने हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब बताई थी डू डज, तो वही हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है डू डज। डू डज के बाद सब्जेक्ट, ये नॉट। अब आप कहेंगे कि नॉट क्यों लगाया? नॉट इसलिए लगाया अगर हम बाई चांस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे। तो हम इसी के साथ आपको बता दे रहे हैं, अलग से कोई बताने की जरूरत तो नहीं पड़ने वाली। इसके बाद है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। यदि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, आपका सेंटेंस पूरा सही है और आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो इसमें आपका पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। जैसे हम पहले एग्जांपल देखते हैं, रमिता देवी स्पिन डेली।
रमिता देवी डेली घूमने जाती है। अब इसको इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? रमिता देवी। तो रमिता देवी क्या है? एक, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो रमिता देवी क्या है? एक नाम है, नाम है ना। तो नाम देखो, जब नाम आएगा, जब हमने आपको बताया था, रूल्स बताए थे नेगेटिव सेंटेंस में कि जब कोई नेम आता है तो वहां पे हम डज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डज। डज के बाद रमिता देवी, रमिता देवी। उसके बाद हमें लिखना है नॉट। तो हमें इसमें दिया नहीं गया, सेंटेंस में कहीं नहीं दिया, तो आपको इसमें नॉट चेंज नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट आएंगे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है इसमें? स्पिन। तो हम इसमें लिखेंगे स्पिन। फर्स्ट फॉर्म लगनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी दी है तो कोई चेंज नहीं होना है। उसके बाद आएगा डेली, फिर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव। डज रमिता देवी सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पिन हो गई, डेली हो गया ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ लगाया। तो ये सेंटेंस सही है। यदि हम ये नहीं लगाएंगे, बाई चांस हमने छोड़ दिया और पूरा सेंटेंस बनाया, तो वो पूरा सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ये कंपलसरी है, जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, उन्हें किसी भी सेंटेंस में इंटेरोगेटिव को चेंज करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क जरूरी लगाना है। अब आइए अपन इंटेरोगेटिव नेगेटिव का देख ले रहे हैं इसी में। देखो देखो अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। देखो कैसे है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अभी मैंने बताया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव में सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है, ब्रिटो पूरा सेंटेंस ऐसे ही रहता है। जैसे सेंटेंस है द इंडियन टीम win, the Indian team win almost every match। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कर रहे हैं, इस वाले सेंटेंस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? इंडियन टीम। इंडियन टीम एक ही है, दो तो है नहीं है, एक ही इंडियन टीम होती है, तो ये सिंगुलर टीम है। सिंगुलर टीम है तो हम इसमें किसका यूज करेंगे? डज। द इंडियन टीम, इंडियन टीम। इसके बाद अब हमने सब्जेक्ट लिख लिया, अब हम लिखेंगे नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिन, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हो जाएगा ऑलमोस्ट एवरी मैच, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये सेंटेंस बन गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव और ये बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, अगर जहां नॉट लगाओगे, जैसे वो पूछता है तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट लगाया तो समझ जाना कि ये हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज किया। अभी जैसे मैंने बताया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो अभी हमने रमिता देवी स्पिन डेली, इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज किया तो डज रमिता देवी स्पिन डेली। ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आता है तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, तो होगा डज द इंडियन टीम नॉट विन ऑलमोस्ट एवरी मैच। इसका एक और सेंटेंस देखते हैं। देखिए एक और सेंटेंस देखते हैं। द वॉइस ऑफ दिस क्लास मेक ग्रेट नॉइज। इसका होता है कि अब बच्चे क्लास में बहुत शोर कर रहे हैं, तो इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में
चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? द बॉयज क्या है? ये है प्लूरल, क्योंकि यहाँ लड़के, बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है। तो हम जब ज्यादा लड़के हैं प्लूरल में हम क्या यूज करेंगे? डू। डू के बाद हम आएगा द बॉयज ऑफ दिस क्लास, ऑफ दिस क्लास, ये पूरा सब्जेक्ट है। द बॉयज ऑफ दिस क्लास, ठीक है, उस क्लास के लड़के, पूरा सब्जेक्ट हो गया। डू द बॉयज ऑफ दिस क्लास। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? मेन वर्ब मेक। तो जैसा है मेक वैसे ही लिखेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर लिखेंगे ग्रेट नॉइज और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके बाद ये पूरा इंडेफिनिट मैंने समझा दिया है आपको। हमने पहले आपको समझाया था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मैंने इसी में बता दिया। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए।